दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा एक्सक्लूसिव कार्यक्रम पंचायत में आज हम लोग डॉक्टर साहब के पास आए हैं आपकी क्लिनिक पे, जो कटेश्वर पार्क बस्ती के निकट स्थित है। और आज डॉक्टर साहब से हम लोग जो इस ज्वलंत स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और आज के समय में अगर हम एक सर्वे करा लें तो मान के चलिए कि कम से कम 98 लोग, 100 में से 98 लोग इस रोग से ग्रसित हैं। हालांकि ये कोई रोग नहीं है, लेकिन इसको हम अपनी दिनचर्या, अपने हालातों से इसको रोग बना लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या बड़ी ही गंभीर समस्या है और इससे तमाम और भी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि पेट ही सारी बीमारियों की ओरिजिन मानी जाती है। तो डॉक्टर साहब से समझेंगे कि कब्ज है क्या और कब्ज से कैसे हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में आपका। नमस्कार सर। और अभी कब्ज़ की बात चल रही है। कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन जो हमारा है ये क्यों हो रहा है, इसको जानना है कि कब्ज़ क्यों हो जा रहा है। कि हमारे सबसे पहले मेन चीज़ है कि हमको खान पान सही हमारा नहीं होना, सही समय भोजन ना करना। सबसे बात भोजन नहीं, हमारा सुबह हमको भरपेट भोजन करना चाहिए, दोपहर में कम भोजन करना चाहिए, रात में एकदम कम भोजन करना चाहिए। और जस्ट उल्टा होता जा रहा है हमारा। रात में खूब ज़्यादा भोजन करते हैं, सुबह खाली पेट रहते हैं, दिन में जो कहा है जो मिल गया खा लिए। पहले आपने आहार और विहार का अपना वो सही कर दे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जंक फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारी चीज़ नहीं है। जैसे अब आज लोग मीट मछली खाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, उसकी आते हैं उतना काम नहीं कर रही, लेकिन उसकी वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी हम डस्टबिन समझ के ठूसे जा रहे हैं उसको। जैसे इसको हम शरीर को डस्टबिन बना लिए हैं, कोई भी चीज़ मिला डस्टबिन समझ के डालेंगे जल्द। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण ये है। और हम जो चाय पी लेते हैं, मैदा ज़्यादा का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ खा लेते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग खान पान से ही हम कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। फाइबर की भी कमी है हमारे फूड में। हाँ। कॉन्स्टिपेशन कब्ज किस तरह की, एक इंटेस्टाइन में भी होता है, एक ब्रेन में भी कब्ज हो जाता है। तो ब्रेन में भी अगर कब्ज है तो क्या है, तो हर जहाँ संकीर्ण विचारधारा भी होगी उसकी, है ना। और उसका जब आहार विहार ही नहीं सही रहेगा तो। और बॉडी में हम बताते हैं, अक्सर बताता है, साइंस हमारा बताता है कि 70% वाटर होना, 30% ठोस होना चाहिए। हम मात्रा क्या है, जस्ट उल्टा हो गया हमारा। 70% ठोस ले रहे हैं और 30% वाटर ले रहे हैं। तो ये जल ही संतुलन करता है इसमें। तो जल के अगर हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो सुबह भरपेट, सुबह जो है हम भोजन अच्छे से करें, दोपहर में कम करें और रात में सामान्य भोजन, एकदम से कहते हैं कि हल्का डाइट लें। और इंक्लाइन का ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा हम एसिडिक चीज़ें ना लें, एसिडिटी चीज़ ना लें। आज बॉडी हमारी एसिडिक हो चुकी है, इंक्लाइन। अब चाय ज़्यादा, हर देखो व्यक्ति जाता है 10 चाय पी ले रहा है, एक चाय 50 सेल मार देती है। कितने सेल हो गए, हमारे शरीर सेल से तैयार हुई है। तो अब सोचिए कितने डैमेज होगा। अगर हम तो अभी किसी को 10 बार चाय पिला दीजिए तो ना उसको पाइल्स हो जाए, ना उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो दाइए आप ब्लीडिंग होने लगती है। बिल्कुल। तो हमसे इन सबसे चीज़ें बतलें। ये तो ऐसा बनाया है कि थोड़ी सी चाय सुबह शाम ले लिया तो ठीक है। वो भी अपने से कुछ डाइट उसके साथ होनी चाहिए, खाने पीने वाली चीज़ होनी चाहिए। दूध वाली चाय के बजाय आप काली चाय लें तो काली चाय, अगर देखिए ब्लैक लीफ आती है, ओरिजिनल चाय आती है, इसको अगर लेते हैं तो हमारी किडनी फंक्शन को ठीक करती है। अच्छा। हमारी जितनी ओरिजिनल चाय, वह चाय अगर बागान में से चाय लाई जाए, वो औषधियाँ हैं, लेकिन हम क्या है इसको मॉडिफाइड करके अलग अलग फ्लेवर तैयार करके सब ले रहे हैं। तो ये नुकसान कर रही है। तो कब्ज एक बहुत गंभीर बीमारी, बहुत गंभीर समस्या है। कब्ज पे हम लोग बोलते जाएंगे तो घंटों बोलते रहेंगे। तो कब्ज में क्या, लेकिन हम सामान्यतः के बात करेंगे कि कब्ज में हमको अब थोड़ा सा अपने आहार विहार पे ज़्यादा ध्यान दें, खाने पीने पे हमको क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो हमको हल्का डाइट लेना चाहिए और ज़्यादातर पानी का प्रयोग। सुबह उठते ही कब्ज को ठीक करने के लिए हम 3 गिलास पानी जरूर लें। अच्छा। गुनगुना पानी लें और बैठ के पिए। तो ये कब्ज ये सबसे ज़रूरी बात आपने बताई कि पानी जो लेना है गुनगुना लेना है और उसको घूंट घूंट करके आराम से बैठ के पीना। बैठ के जैसे बोलते नहीं, हम लोग बैठते थे पहले, बैठ जाते थे और वहाँ पे पानी पीने से तो हमारी जो सही जो हमारे शरीर में जो हाथ हथेलियाँ सब हैं, पैर के हैं, ये वात पित्त कफ के आधार पे हैं। जब हमारे दोनों पिंडलियाँ दबती हैं, है ना, तो देखिए अब कभी हम लोग देसी टॉयलेट में बैठते हैं, है ना, और कमोड पे बैठते हैं, उसमें कितना अंतर हो जाता है। अब वहाँ बैठेंगे तो ये नस हमारी जो दबेगा, जो हमारे काक मसल हैं उसको दबाव देने मास से भी हमारे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाते हैं।
ठीक है। जी। वहाँ पर अगर प्रेशर देते हैं तो हमारे अल्सर हमारे जैसे बड़ी क्रानिक बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, आंतों की बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो सबसे पहले कि हमको पानी का प्रयोग अच्छे से करें और टहलें, मोशन बने। आज का क्या है, मोशन बनता ही नहीं है और जा रहे हैं। और कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन से ही बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जा रही हैं। जैसे पाइल्स हो जाना, फ्रैक्चुला हो जाना, बैकंदर हो जाना, इन सब बहुत सारी बीमारियां, ब्लीडिंग होने लगना, तो एनएस बाहर होने लगता है। तो ये कारण है कॉन्स्टिपेशन के वजह से बीमारियां। कॉन्स्टिपेशन को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं आप। बस इंक्लाइन सुबह उठते ही पानी लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने किलोग्राम के हैं, जैसे 60 किलो के लिए हैं, आपको 65 है, तो कम से कम 60 ग्राम आपको फल डाइट फल लेनी है, इंक्लाइन चीज़, हरी हरी चीज़, जैसे सेब खाना है, पपीता खाना है, इन सब से सलाद ले लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और खाने से पहले आपका सलाद अगर प्रयोग करते हैं, पहले सलाद लेते हैं, उसके बाद भोजन लेते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और इसमें हम कलर थेरेपी के माध्यम से आपको बहुत आसान तरीके से आपके हाथों में क्यों रेड कलर रेड कलर लगा देने माथ से ही वो कॉन्स्टिपेशन ठीक होने जाते हैं। जी। तो निश्चित हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि रेड कलर हमें कहाँ लगाना है। अब रेड कलर हमारे जैसे हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के हमारे ऊपर वाले जोड़ पे, ये बीच वाले जोड़ पे केवल रेड कलर आप क्लॉकवाइज लगाना है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज आप रेड कलर लगाएंगे जी। और उसके बाद हमारी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के नीचे वाले कफ वाले जॉइंट पे आपको रेड कलर लगाना है, ये इस तरह से। केवल रेड कलर लगा देने माथ से ही आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। आप पहले लगा के देखिए इसको, विश्वास के श्रद्धा, विश्वास सब्र होना चाहिए। और भी हमारी टिप्स हैं, अगर नए लाभ मिलता है तो आप चैनल को बताएं, फिर हम और भी आसान तरीके से अब उसी वहाँ पे दबाव दे के भी ठीक कर सकते हैं। आप लोग पता देखते नहीं, पहले हम लोग टॉयलेट बैठते थे, ऐसे दबाव देते थे, बैठते थे, तो हमारे ये पॉइंट्स होते थे, यहाँ पे पॉइंट दबा दें, यहाँ पॉइंट दबा देने माथ से ही कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगता है। अच्छा। हाँ, आप 40 से 60 बार दबाव दे के जाइए, देखिए प्रेशर इतना अच्छे से बनेगा कि आपको प्रेशर पेट ही साफ हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन ठीक तो सब रोग की थी, क्योंकि हमारी जब बर्तन अच्छे साफ हो जाते हैं तो हमको डिजीज होगा नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा, बहुत सारी से बचेंगे हमारे। तो हमारा एक ये जो है दबाव देने माथ से, यहाँ पे दबाव देने माथ से बैठते हैं ना, दांत को कॉन्स्टिपेशन है, दांत का दोनों दांत को एकदम दबाएं एक साथ, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, पेट अच्छे से हमारे जो है मोशन क्लियर हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान तरीके हैं, आप घर बैठे ही कर सकते हैं जी। तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपने जो है बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और इसी अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, जिसको अभी आपने चर्चा में बताया कि पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो आगे एपिसोड में जो हम एपिसोड बनाएंगे तो उसमें पाइल्स के ऊपर एक बड़ा एपिसोड, हम लोग अच्छा एपिसोड बनाएंगे, ताकि इस समस्या से भी मुझे लगता है कि बहुत से लोग परेशान हैं। पाइल्स ऐसी समस्या है, कॉन्स्टिपेशन बता भी नहीं पाते हैं लोग, शर्म लगती है कि स्टूल की बात करेंगे, ऐसी की बात करेंगे। पाइल्स जब हो जाता है लोग छिपाए रह जाते हैं और छिपाने से ही गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को पहले हम ठीक करेंगे और हल्का डाइट लेंगे, लौकी, तरोई, नेनुआ, इन सब का प्रयोग करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं होगा। तो हम लोग पाइल्स से भी बचे रहेंगे। तो हम पाइल्स पे बहुत अच्छे से बताएंगे, सरल तरीके से दबाव दे के कहाँ ठीक कर सकते हैं, चाहे उसके गांठें बन गई हों, चाहे उसमें ब्लीडिंग हो रही हो, बहुत आसान तरीके से बताएंगे कैसे ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आज का एपिसोड बहुत ही आपको सार्थक लगेगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की। गंभीर समस्या है आज के समय की, मैक्सिमम लोग इससे जूझ रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, पेट जो है क्लियर नहीं हो रहा है, उलझन बनी है, सिर दर्द है, भारीपन है। तो ये सारी समस्याएं जो है आपको खाली कलर लगा देने से, ये रेड कलर जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये रेड कलर इस पॉइंट पे आपको लगाना है निश्चित रूप से इंडेक्स फिंगर पे, और आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ इससे मिलने वाला है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक ज्वलंत समस्या की, जिसको हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। उससे भी लोग बहुत परेशान हैं, इसको हिंदी में आप बवासीर कहते हैं। तरह तरह की इसकी स्टेज होती हैं, तो इसके बारे में पूरी तरीके से विस्तार रूप से हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।